से ही जो भगवान को प्रणाम करेंगे कोई भी श्रद्धालु आगे की साइड नहीं आएंगे। अपने सामान की सुरक्षा करते हुए आप सभी जो भगवान प्रणाम करें। बोलिए बागेश्वर धाम की, भगवान की, सदगुरु सन्यासी बाबा की। आज के दरबार को प्रारंभ करने के पहले रात्रि काल के सत्र में उपस्थित जितना भी जनमानस है, हनुमान जी के सब लाडले भगत हैं, आप सब बालाजी के भगत हैं। एक बात आप सिद्धांतिक रूप से मान लीजिए, आप आए नहीं हैं, बालाजी के द्वारा बुलाए गए। तो जब आप बुलाए गए हैं तो ना आप टेंशन लो ना हम लोग। जिसने बुलाया है उसने अपने लेवल से बुलाया होगा। दो प्रकार से जाया जाता है, एक अपने द्वारा, एक किसी के द्वारा बुलाया है। अपने द्वारा किसी भी शहर में जाने पर व्यवस्था खुद को करनी पड़ती है। जैसे मुंबई हम जाएं तो फिर गाड़ी की व्यवस्था हम करेंगे, कमरे की व्यवस्था हम करेंगे, होटल की व्यवस्था हम करेंगे, रुकने की व्यवस्था हम करेंगे, आने की टिकट की व्यवस्था हम करेंगे, जाने की टिकट की व्यवस्था हम करेंगे। अब हमें कोई मुंबई बुलाए तो हमारी टेंशन खत्म। आने की व्यवस्था वो करेगा, जाने की व्यवस्था वो करेगा, गाड़ी वो लगाएगा, कमरा वो धरेगा, भंडारे की व्यवस्था वो करेगा, कपड़ा की व्यवस्था वो करेगा, ब्रश मंजन बाथरूम में वो रखेगा। अपन तो बढ़िया आ जाएंगे, चले। ऐसे ही जिंदगी है। आप धाम आए हो, अगर तुम आए हो तो टेंशन तुम लो, और अगर बालाजी के द्वारा बुलाए गए हो तो टेंशन बोले। और हमारा ऐसा मानना है कि भगवान, देखो हर स्थान की अपनी अपनी महिमा होती है। कलयुग में हनुमान जी की तो है ही महिमा, चारों युग परिताप तुम्हारा है परिसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी का चारों युगों में प्रताप है, तो उन्हीं हनुमान जी वीर बजरंगबली का यह पावन पुण्य धाम, जहाँ सन्यासी बाबा ने 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ करके तप किया, जप किया, जिनके पुण्य के प्रभाव से यह प्रतिभा आभा प्रभावित हुई। यहाँ पर आने वाले जनमानस का कल्याण हो रहा है और होता रहेगा। इस कलिकाल में जब सन्यासी बाबा को हनुमान जी ने दर्शन दिए, तब उनसे कहा पंडित जी मांगो। तो दादा हमारे सन्यासी बाबा ने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए। नहीं मांगो, हमें कुछ नहीं चाहिए। सन्यासी बाबा ने कहा अच्छा कोई बात नहीं पंडित जी, तुम्हें कुछ नहीं चाहिए तो हम वचन दे रहे, आज से हम ही यही बागेश्वर बालाजी के रूप में पूजेंगे। और बोले सुनो दूसरी बात और सुन लो, तुम यहीं बैठ रहे, तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी सेवा होगी और एक दिन ऐसा होगा कि पूरी दुनिया के लोग यहाँ आएंगे। ये सन्यासी बाबा की बात दादा गुरुजी को पता लगी। जब सन्यासी बाबा ने दादाजी को बताया, हमारे पिताजी के पिताजी को, दादाजी को, ग्रैंडफादर को, जिनकी मूर्ति लगी है, उन्होंने गांव वालों को बताया कि एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी दुनिया यहाँ आएगी। तो गांव वाले हंसने लगे, बोले क्यों? बोले लाइट आई नहीं है, दुनिया हलवा आएगी। उस जमाने में लाइट नहीं थी गांव में, तो बोले लाइट आई नहीं है, दुनिया का खाक आएगी। दादाजी के समय के लोग अभी भी जीवित हैं। बोले तब हम हंसते थे, लेकिन अब चौंक जाते हैं। तो उनकी कही हुई बात आज सच में स्पष्ट रूप से सत्य हो गई है। ऐसी संतों की वाणी होती है, संतों की वाणी पर भगवान को कृपा करनी ही पड़ती है। अब आप देख लो आज क्या देशी और क्या विदेशी, सब हनुमान जी महाराज के चाकर बने, हनुमान जी के दर्शन करते हैं। तो यहाँ हनुमान जी के दर्शन का महत्व है। यहाँ हनुमान जी बालाजी के रूप में है और बालाजी का महत्व है। जो भी साधक लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके पेशी करता है, देखो पर्चा बने या ना बने पर काम सफल तो भैया तीनों होने ही होने हैं। हाँ, उसको कोई रोकने वाला, रोग हो, संकट हो, बाधा हो, व्याधि हो, पीड़ा हो, नाश है रोग हरे सब। हाँ, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। हाँ, समय लगता है। देखो भाई, कपड़ा जितना मैला होगा उतनी देर में तो उसका मैल छूटेगा। जितना गहरा दाग लगाओ, अब काला दाग लग जाए ग्रीस का, तो थोड़ा ज्यादा सर्फ एक्सल मांगता है, ज्यादा घिसाई मांगता है। छोटे मोटे दाग लग जाए तो थोड़ी सी धुलाई में साफ हो जाते हैं। चाय का दाग लग जाए ज्यादा घिसाई मांगता है, अचार का दाग लग जाए और ज्यादा घिसाई मांगता है। मान लो छोटी मोटी धूल लग जाए तो वो तो पानी में डालने से ही सही हो जाती है। तो कुछ लोग हमारे पास आते हैं, महाराज
हम तो इतने दिन से आ रहे, हम पे कृपा नहीं हो रही, फलाना एक बार ही आया और कृपा हो गई। अरे भाई, आने दिन से नहीं होता है, गिनती से नहीं होता है, बिनती से होती है कृपा है। गिनती से भगवान की कृपा नहीं होती, ऐसे समझो। यहाँ से 4 लाइन हाईवे कितने किलोमीटर है? 5। कितनी है? अरे बोलो 5। अरे जोर से बोलो। हाँ 5। अच्छा, पैदल चलोगे कितने घंटे में पहुंचोगे? 1 घंटा। अरे आराम से चलो तो 1 घंटे में पहुंच जाओगे कि नहीं? बोलिए। लेकिन तुम्हें साइकिल दे दी जाए तो 40 मिनट में पहुंच जाओगे। हाँ, लेकिन तुम्हें जो है मोटरसाइकिल दे दे, आधा घंटे में पहुंच जाओगे, 30 मिनट में। अच्छा, तुम्हें कार दे दी जाए, 20 मिनट में पहुंच जाओगे। बोलो हाँ जी या ना जी। लेकिन तुम्हें हवाई जहाज पे बैठा दिया जाए, बोलो बोलो बोलो, 5 मिनट में पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे? बोलिए। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि जो कार पे हवाई जहाज पे चलते हैं उनके लिए 4 लाइन नजदीक खिसक के आ जाती है और पैदल वालों के लिए लंबी रबड़ सी पसर जाती है। ऐसा तो नहीं है कि ये गरीब है इसको हम लंबा ही रहेंगे, ये अमीर आ रहा है इसको हम थोड़ा नजदीक से मिलेंगे। ऐसा तो नहीं है। 4 लाइन तो वही रहती है, हाँ या ना? वो खिसकती तो नहीं है, वो तो वही रहती है। पर लक्ष्य किसको मिलता? जो जिस गति से चलता है उसी गति से वह प्राप्त करता है मंजिल को। वैसे ही हनुमान जी की कृपा सबको समान बरस रही है। जो जिस भावना श्रद्धा के साथ इनको पुकारते हैं उसी श्रद्धा के साथ हनुमान जी की कृपा उतनी जल्दी उसे प्राप्त होती है। जितनी देर जितनी जल्दी, आपकी अपनी निजी श्रद्धा है। तो भगवान बागेश्वर बालाजी कलयुग के राजा श्री हनुमान जी महाराज विराजमान है, जिनकी छत्र छाया चरणों में हम लोग बैठे हुए हैं। इनकी बड़ी प्रत्यक्ष महिमा है। कलिकाल में हनुमान जी महाराज का ही राज है, कलयुग के राजा हैं। ऐसे लगा रहे हैं, निश्चित रूप से बालाजी की मर्जी होगी। जो भी साधक लहसुन प्याज मांस मदरा बंद करके इसी महीने में, 1 महीने में, 2 महीने में करेगा, बालाजी की कृपा को पाएगा ही पाएगा। एक बात अंतिम और, हम भगवान से मांगते हैं, मांगना चाहिए, भगवान से ही मांगना चाहिए। मांगेंगे किसके? दाता है, उनका नाम ही दाता है, तो दाता से ही मांगेंगे। भाई आदमियों से थोड़ी मांगा जाता है। अब कोई पाकिस्तान से कहे लोन दे दो, वो खुद आदमी को लोग तो भैया जो टैंकरों में डीजल भरवा रहा। अभी आज की न्यूज चली थी, तो ट्वीट किया है कि पाकिस्तान की आदमी को धन की जरूरत है, साहब अपने अपने रुपये जमा करो। बता, जिनके टैंकरों में डीजल नहीं है, रुपया चंदा जोड़ के वो डीजल डाल रहे हैं, और तुम उनसे कहो कि हमें लोन दो। पता लगे देवी तेरे विपत्ति मारी पंडा कह करा बता। एक भाई साहब है एकदम अमावस्या जैसे काले, हमने कहा क्या करते? बोले ग्रीन बेचते। हमका कौन सी? बोले बोले होने। हमें बड़ी हंसी आई, बोले हंस क्यों रहे हो? हम कहे नहीं हम हंस रही है। बोले नहीं हंस क्यों रहे हो? हम कहे एक काम करो, बेचो बाद में ट्राई कर लो। क्या गलत बोला है? एक बहन जी आती है टीवी में, हम लोग दीन है तो याचना कर रहे हैं, हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे हैं, हनुमान जी कृपा करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, झोली भरते हैं। एक बात समझने जैसी है, कलयुग के राजा हनुमान जी हैं, इनके पास बुद्धि भी है, बल भी है, प्रज्ञा भी है, आरोग्यता भी है। तभी इनके चरणों में आने से हमारे ऊपर सभी प्रकार की कृपा मिलती है। बुद्धि भी मिलती, बल भी मिलता, आरोग्यता भी मिलती है। तो हम अपने जीवन काल में एक बात बताओ, हनुमान जी के अलावा क्या कोई दुनिया में दूसरा देवता हम लोगों का भला कर सकता है? अच्छा, भूत भूतैया ठीक कर सकती क्या? हनुमान जी से ठीक नहीं होगे तो भूत भूतैयों से क्या हलवा ठीक हो गए? बोलिए। इसलिए एक ही साध है, सब सद है, सब साध है, सब जाए। एक को साध लो, सबको साध लोगे। तुम अलग अलग देवताओं की पूजा करोगे, कोनो देवता नाराज हो जाए, ना प्रसन्न हो गए तो पता लगे सब पूजा भ्रष्ट होगी। एक देवता को साधो, एक में ही सबको सद जाएंगे। मुख्यमंत्री तुम्हारा मित्र बन जाएगा, मंत्री साहब अपने आप तुम्हारे मित्र बन जाएंगे, घर घर जाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे प्रधानमंत्री तुम्हारा हो जाए या तुम्हारी दोस्ती हो जाए प्रधानमंत्री की, जिस स्टेट में जाओगे उस पार्टी के जितने मुख्यमंत्री होंगे सब पहचानने लगेंगे, हेलो हाय करने लगेंगे। और सुना महाराज? हाँ, तो बात जय जय सीताराम। एक को पकड़ लेने से सबको पकड़ लिया जा सकता है।
ऐसे ही वीर बजरंगबली हनुमान जी को पकड़ लेने से 7 देवताओं को पकड़ लिया जा सकता है, यत्र तत्र यत्र भटकने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे भगवान कलयुग के राजा भगवान श्री वीर बजरंगबली हैं। एक बात और अंतिम बात हम तुमको बताना चाह रहे थे। देखो, कली काल के देवता तो हनुमान जी हैं, बालाजी। हम लोग मानते क्या? मानना तो चाहिए, भगवान से ही मानना चाहिए। आप लोग, हमें कई बार बड़ी हंसी आती, मांगते क्या? मकान, दुकान, लुगाई, लड़का, जिनके पद नहीं है तो पद, कद, निरोगी काया, शत्रुओं से मुक्ति। हम लोग बस इतना ही मांगते। तुम लोगों की मांग फिक्स है, ज्यादा मांगते थोड़ी हो, फिक्स मांगते हो। मकान हो जाए, दुकान हो जाए, धन हो जाए, दौलत हो जाए, भवन हो जाए, लोगाई बढ़िया हो जाए, पड़ोसन सुधर जाए, पड़ोसी सुधर जाए, बच्चे ठीक रहे, बस इसी में फंसे रहते, उससे बाहर। अब हम लोग ये मांग करके बहुत खुश हो जाते हैं, बाबा देखो भगवान ने कृपा कर। अच्छा, काम सफल ना हो, भगवान है ही नहीं। सफल ना हो तो तुरंत सर्टिफिकेट भी पकड़ा दे, तो भगवान है नहीं और कोई सिद्धि दी नहीं है। सब ऐसी बेबी जूली की बनाई गई बातें हैं। अगर सिद्धि होती तो हमारा काम नहीं कर देते हैं। कुछ लोग तो भगवान को ही चैलेंज दे देते हैं, हाँ तो हनुमान जी आप हमारा काम करा दो, हम तुम्हें 5 किलो लड्डू चढ़ा देंगे। जैसे भगवान तुम्हारे लड्डू के ही भूखे बैठे, मतलब तुम्हारा पहले काम करवाएं फिर 5 किलो लड्डू खाएं। इससे बेहतर खुद नहीं जाकर के खा सकते। तुम्हारा काम काहे को करवाएं, एनर्जी काहे को बर्बाद करें, तुम्हारे काम करवाएं। हाँ, तो उपाय क्या? हम लोग मांगते क्या है? छोटी मोटी वस्तुओं को मांग करके प्रसन्न हो जाते हैं। हम आपको कहना ये चाह रहे हैं, आज की रात की बात तुम्हारे काम आ सके तो बहुत बेहतर होगी। भगवान से छोटी मोटी वस्तु मांग करके प्रसन्न नहीं रहना चाहिए। भगवान से मांगने का मौका मिले तो भगवान से भगवान को ही मांग लेना चाहिए। क्या मांग लेना चाहिए? भगवान से भगवान को ही मांग लेना चाहिए। आप भगवान से भगवान को मांग लोगे, सब सिस्टम तुम्हारा। बैंक अपने बाप का होगा, एटीएम का क्या करना? बैंक अपने बाप का हो जाए, एटीएम का क्या करना? जय बजरंगबली की मकान ही खुद का हो जाए तो दरवाजे थोड़ी खरीद लेंगे। अब अलग अलग दरवाजे खरीदोगे, खिड़की खरीदोगे, फिर उसके बेड खरीदोगे, फिर सोफा खरीदोगे, फिर ईंटें खरीदोगे, फिर सरिया खरीदोगे, फिर फाउंडेशन बनाओगे, फिर पुट्टी कराओगे, फिर इंटीरियर करवाओगे, फिर टाइल्स लगवाओगे, फिर पुताई करवाओगे, फिर डेंटिंग पेंटिंग करवाओगे, फिर वायरिंग करवाओगे, फिर नल फिटिंग करवाओगे, फिर टाइल्स लगवाओगे। फिर टाइल्स कौन सी लगवाओगे, फिर कौन सी कंपनी बेहतर होती है, खजारिया की बढ़िया होती है या फलानी होती है, ढकानी या चाइनीज बढ़िया होती है, या पत्थर लगाएं या कोटा लगाएं या कौन सा स्टोन लगाएं? कहाँ झंझट में पड़ोगे? बना बनाया मकान ही खुद मांग लो, जय बजरंगबली की साथ लगाया नहीं। ऐसे ही भगवान है। अगर तुम फुटकर वस्तुएं मांगोगे तो मकान मांगोगे, दुकान मांगोगे, भवन मांगोगे, लुगाई मांगोगे, लड़का मांगोगे, तब अच्छा ये मिल जाने के बाद भी जरूरी नहीं है तुम्हारी पूर्ति हो जाए है। तुम्हारा पेट का दर्द ठीक होता है तो सिर दर्द करने लगता है, सिर का दर्द ठीक होता है तो पड़ोसी दर्द करने लगता है, पड़ोसी का दर्द ठीक होता है तो लुगाई दर्द करने लगती है। एक न एक झंझट लगे ही रहते हैं। कब तक अर्जी लगाओगे? कब तक भटकोगे? कब तक धक्के खाओगे? कब तक परेशानी में पड़े रहोगे? बीच बीच में तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हारी हंसी उड़ाने लगते हैं, मजाक बनाने लगते हैं। पढ़े तो हो बाबाओं के चक्कर में, पढ़े तो हो बालाजी के चक्कर में। क्या कर लिया तुम्हारे हनुमान जी ने? कहाँ सुन ली तुम्हारी? हम देखते हैं तुम्हारे हनुमान जी सुन पाते कि नहीं सुन पाते, ठीक कर पाते कि नहीं कर पाते। अभी देख रहे हैं, इतने दिन से जा तो रहे, का होगा, इतने दिन से प्रसाद तो चढ़ा रहे, इतने दिन से पूजा तो कर रहे, इतने दिन से नारियल तो बांध रहे, इतने दिन से अगरबत्ती तो लगा रहे, कुछ तो नहीं हो रहा। ये तरह तरह की बातें सुन के और तुम्हारा दिमाग खराब होता होगा। इसलिए सर्वोत्तम उपाय कलिकाल में यही है, सदा सदा के लिए तुम हनुमान जी के चरण पकड़ लो। हनुमान जी कलयुग के राजा है। इनकी भक्ति अगर तुम्हारे हृदय में प्राप्त हो गई, हनुमान जी की कृपा अगर तुम्हारे जीवन में प्राप्त हो गई, तो तुम आपकी आने वाली पीढ़ियां भी सदा सदा के लिए हनुमान जी की कृपा पा जाएंगी और सब सुख प्राप्त कर जाएंगी। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा और तुम रक्षक काहू को डरना। अब सब सुख क्या है? सब सुख का मतलब ये है कि संसार के साथ सुख मिले, और सबका मतलब ये नहीं है कि तुम जो है ऊधम मचाओ। हाँ, सबका मतलब ये नहीं कि तुम ऊधम मचाओ, बढ़िया पिए टुन्न घूमो और कहो यही सुख है। ना, सब सुख का मतलब है जो गुरुवर इतना दीजिए जामे कुटुंब सुनाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए, ये सब सुख है।
अच्छा सब सुख मिल जाए, और कई लोगों को है तो बहुत है और शांति नहीं है। कुछ हमारे पास आते हैं, महाराज आपकी कृपा से सब बाल बच्चे फिट हैं, सेट हैं, भगवान की बहुत कृपा है, भोजन भजन खूब चल रहा है, बस फिर भी दिमाग शांत नहीं रहता। क्यों नहीं रहता है? दिमाग शांत फिटिंग में ही होगा। फिटिंग का भक्ति की फिटिंग जब हृदय में होगी तभी तुम्हारा दिमाग शांत होगा। इसलिए आज से आप लोग सदा सदा के लिए एक बात बताओ, तुम्हें दरबारों में भटकना है क्या तुम्हें धक्के खाने हैं? जवाब दो, क्या दरबारों में भटकना है, धक्के खाने हैं? नहीं। तो जीवन भर के लिए कौन कौन हनुमान जी का होना चाहता है? पक्का या कच्चा? जोश में या होश में? सोच लो, बस हाथ नीचे कर लो, पीटने के काम आएंगे। चलो तो हमारी 3 बातें मानोगे? चलो पहली सुनो, आज से हमारे चक्कर में ना पड़िए। हम तो गांव के आदमी हैं, सीधे साधे आदमी हैं, जलेबी जैसे सीधे हैं, अनपढ़ गवार आदमी, हमारे चक्कर में कहां पड़े? पढ़ना ही है। जिन बालाजी के चक्कर में हम पड़े, तुम भी उन्हीं बालाजी के चक्कर में पड़ जाओ। दूसरी बात मानोगे? कह दो हाँ, लहसुन प्याज मांस बंदरा बंद करके महीने में 1 बार 2 महीने में 1 बार धाम की पेशी शुरू कर देना। और तीसरी बात मानोगे? जब भी उनके सामने जाया करो, खड़े होकर के कह दिया करो, बहुत भटक लिया, बहुत माथा रगड़ लिया, अब तो घर वाले भी उल्टा सीधा कहने लगे हैं, आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। बस उसके बाद देखो, हमें और तुम्हें हनुमान जी की, सन्यासी बाबा की शक्तियां नहीं दिखाई दे रही ना, पर उन्हें हम तुम दिखाई दे रहे। हमें नहीं दिखाई पड़ रही, तुम्हें नहीं दिखाई पड़ रहे, पर उन्हें हम तुम दिखाई पड़ रहे। और भैया महिमा तो इतनी प्रत्यक्ष है बागेश्वर हनुमान जी महाराज की, कहाँ बैठे रहो, लंका में भी रहो, वहां से भी अगर तुम अर्जी लगा के निवेदन करो, नियम करो, तो घर बैठे भी बागेश्वर बालाजी सुन लेते हैं। आज का दरबार हम रात्रि काल का शुरू कर रहे हैं, सबको नियम पता ही है, बीच में कोई बोलेगा नहीं, बीच में कोई उठेगा नहीं, जिन्हें बुलाया जाए वो आएंगे, पर्चा को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, अंधविश्वास में बिल्कुल भी नहीं, धाम पर किसी को अपना विषय अपने बारे में नहीं बताएंगे, जो आपका विषय हो उसका उत्तर पर्चे पर पहले से ही लिख दिया जाएगा, जो लिखा जाएगा, जो पूछोगे वही पाया जाएगा, यही हनुमान जी के होने का प्रमाण है। इसलिए बिल्कुल भी उल्लू मत बनना, पर्चा को ध्यान पूर्वक पढ़ना, इसके बाद में कम समय लेना, 2 या 3 विषयों पर अपनी बात पूछना जो मुख्य हो, ताकि और भक्तों के भी नंबर आ सके। हाँ, पूछना वही जो तुम सुन पाओ, हमें बोलने में कोई दिक्कत नहीं और हमारी रेलगाड़ी में ब्रेक नहीं। फिर तुम बाद में कहो गुरु जी हमारा वीडियो जल गया, वीडियो चल गया, पता है हम वीडियो बनाते हैं, लोग बना के डाल देते हैं, और इसलिए हमारा झंझट नहीं है। आप तो वही पूछना, देखो सांप को तुम कुरो दोगे तो सांप काटेगा, ठीक है। और दूसरी बात, दुनिया में चूंकि ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसका कोई कांड ना हो, और ऐसा कोई कांड नहीं है जो सुंदर कांड वालों को पता ना हो, इसलिए बहुत गंभीरता पूर्वक नाम जप करो, दोनों हाथ जोड़ दो। हम दरबार शुरू कर रहे हैं। सीताराम। वो पुराना वाला सोफा कहाँ गया? लाल? हाँ वही चाहिए। हाँ इस पर बैठने ना, बैठिए, दोनों हाथ जोड़ लो। बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। ओम बम बागेश्वराय वीरवीराय फट स्वाहा। ओम बम बागेश्वराय वीरवीराय फट स्वाहा। ओम बम बागेश्वराय वीरवीराय फट स्वाहा। अभी 1-1.5 घंटे का ही सत्र रहेगा, इसके बाद सुबह फिर से लगभग 2 घंटे का सत्र सुबह का भी रहेगा।
सब लोग मन में नाम जपते हुए बैठे। आ गया अचानक बैठ जा भाई। हमारा बुढ़ापे का शरीर है तो टिक के अच्छा लगता है। बुढ़ापे में तो टिकना ही अच्छा लगता है। भाई बैठ जाओ। पंखे वाले बैठ जाओ नीचे। कहीं रहेगा तो मार तोड़ दे कपार, फोड़ दे कपार, मार दे 3200 दांत निकाल ले। क्या जमाना आ गया बताओ तो, अपने ही खसम को पीट रही नारी। तोड़ दे कपार। बस यही कृत्य देख करके हमने शादी ना करने का फैसला किया। फोड़ दे कपार, फोड़ दे माता, कोई दिक्कत नहीं। बैठ जाओ। राम राम सन्यासी बाबा की। हमारा बुढ़ापे का शरीर है तो टिक के अच्छा लगता है। बुढ़ापे में तो टिकना ही अच्छा लगता है। भाई बैठ जाओ। पंखे वाले बैठ जाओ नीचे। कहीं रहेगा तो मार तोड़ दे कपार, फोड़ दे कपार, मार दे 3200 दांत निकाल ले। क्या जमाना आ गया बताओ तो, अपने ही खसम को पीट रही नारी। तोड़ दे कपार। बस यही कृत्य देख करके हमने शादी ना करने का फैसला किया। फोड़ दे कपार, फोड़ दे माता, कोई दिक्कत नहीं। बैठ जाओ। राम राम सन्यासी बाबा की।